देखिए ऐसे ये क्या है ना, क्वेश्चन बेस है, इसको पैसे में पढ़ना जरूरी है। देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू से आप क्या समझते हैं ना। अब देखिए, एजुकेशन इज फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन पर्पज, एजुकेशन इज मीन टू अचीव मोरल डेवलपमेंट। ये मोरल डेवलपमेंट जो है ना, केवल एक एक्सपेक्ट ना है, ये क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल में तो कोई चीज़ करना है ना, इसलिए क्या होगा, फंक्शनल होगा। देखिए, आप हमेशा ब्रॉड सोचिए। देखिए, ये बोल रहा है कि एजुकेशन जो है ना, मोरल डेवलपमेंट को, एजुकेशन केवल मोरल को नहीं, फिजिकल साइकोलॉजिकल सबको सपोर्ट करता है। ये केवल स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक आंसर कभी आंसर नहीं दिया जाता है, हमेशा ब्रॉड आंसर दीजिए। ये बोल रहा है कि एजुकेशन इज ए फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स पर्पज। गॉट इट, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एजुकेशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन इटसेल्फ बिकॉज इट इज एन इनर प्रोसेस ऑफ मोरल। हाँ देखिए, बताया ना, केवल मोरल नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिकल सब होगा। इट हेल्प्स इन एक्वायर क्वालिफिकेशन, अरे नहीं एम्प्लॉयमेंट तो, इट हेल्प्स इन अवार्ड मोबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, ये दिया हुआ था पैसेज में तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्या बोल रहा है, मस्ट भी लिखा है ना, तो मस्ट में थोड़ा सा सावधान हो जाया कीजिए। इनर प्रोसेस है एजुकेशन, जिससे मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ये है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन ह्यूज क्या, इंडिविजुअल डेवलप सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस। हाँ सही तो बोले, ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि केवल आपका वो करना है, क्या एग्जाम पास करना है, हमें अपने आप को डेवलप, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे हम बता रहे हैं, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं आपको क्या है ना, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है, ये से बोलते हैं एजुकेशन। देखिए, क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप, मतलब क्रिटिकल मतलब कि ब्रॉड थिंकिंग। यार इसको आप गलत कर दी, गलत किए हैं वैसे, तीनों गलत है क्या आपके। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, ये देखिए, द एवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इज नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। व्हाट डज इट एक्चुअली इम्प्लाई। सम इंडिविजुअल इन एनी गिवन पॉपुलेशन शो रेजिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड। देखिए, हाँ सही तो बोल रहा है यार, भेरी बर्ड लगा दिया तो उसमें गलत होता है यार, भेरी बर्ड वाले सही नहीं होते। जहाँ पे वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी यूजफुल, वो गलत होता है। जो वेरी बर्ड क्यों लगाया, वो ऐसा कर सकता था ना कि इट इज़ नेचुरल, उसने भेरी क्यों लगाई, इट इज़ वेरी नेचुरल। आपको क्या कर रहा है, वो ट्रैप कर रहा है और आप फंस गए उसके जाल में। तो डोंट डू दैट, है ना। देखिए, इसको देखिए, कौन करेक्ट है। यू जब केमिकल पेस्टिसाइड हैज बिकम इम्परेटिव इन ऑल, तो गलत होगा। केमिकल पेस्टिसाइड शुड नॉट हैव, नहीं बिल्कुल कर, वन पेस्ट कैन डेवलप रेजिस्टेंस टू मेनी पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही है, ये आपने सही किया, गुड। जहाँ पे सही है वहाँ पे सही करूँगा। देखिए, दो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड इज नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर वाइड स्प्रेड यूज हैज नॉट बैंड। व्हाई नन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड डू नॉट बोल रहे एट ऑल, तो होगा ही नहीं। न्यू पेस्टिसाइड आर नॉट इंटरमीडिएट एट ऑल, फिर एट ऑल, पेस्टिसाइड आर बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल नहीं है। इसका यार, इसका आंसर आपने ये क्यों किया यार, ये तो डी बिल्कुल लग रहा है। देखिए ना, सब की स्ट्रीम नहीं बोला है, ये गलत किया ना आप मेरे को जो है ना हरास करते हैं। नहीं लगाई ये थी गलत, इसका आंसर मैं, अच्छा क्यों नहीं लगाए, ये मैं भूल गई थी, मुझे दिखा ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस था। ये बताइए, तो हाउ डू रेड पेन दिखा, रेड पेन से ही हाउ कर डू दी। पेस्टिसाइड एक्ट एज एजेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट इंडिविजुअली इन एनी पेस्ट पॉपुलेशन। Evolution of pesticide resistance is equally distributed in pest population. It is possible that in pest population that individual will behave differently due to their genetic makeup. Pests do possess the ability to detoxify the pesticide. वैसे जिसकी बात किया है क्या कि उसके पास पेस्ट के पास खुद होता है, खुद नहीं होता वो उसको, अगर खुद होता है ना तो इतना हानि क्यों होता लोगों को यार। दो तो गलत है, दो गलत होगा तो ये तो गया ना। अभी देखिए, इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इज इक्वली, ये इसकी बात किया है, वो इसकी बात तो किया है, यहीं भी किया है। देखिए, रजिस्टर टू मेनी पेस्टिसाइड, इसलिए आपको 3 करना था यार। दिस इज ब्लंडर विच यू हैव मेड एक्चुअली। देखिए, आप पैसेज कितनी बार पढ़ते हैं, 1 से 2 बार। फ्लो चार्ट बनाते हैं, नहीं बनाते ना, ठीक कर रहे हैं, अच्छा है, नोबल प्राइज मिलेगा आपको। बिना फ्लो चार्ट के जो है ना सही नहीं हो सकता, आप ध्यान समझिए, फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। Why is the use of chemical pesticide generally justified by giving the example of poor and developing countries? क्यों, इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री द पेस्टिसाइड डिक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ एपिडेमिक डिसीज। अब करो, हाँ देखिए, वो गरीब है बेचारे, तो उनको लगता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फसल हो जाए, दो तो ऑब्वियसली राइट है।
डेवलप कंट्री कैन अफोर्ड टू डू अवे विद द यूजर, ऐसा थोड़ी बात किया है वो कि डेवलप कंट्री जो है ना अफोर्ड कर सकती हैं और डेवलपिंग कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसा बात ही नहीं किया है। द सोशल हेल्थ कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड यूज आर जनरली इग्नोर्ड इन पुअर, ये भी नहीं बात किया है। तो देखिए किसकी बात किया है, आप उसको समझना पड़ेगा आपको। यूपीएससी है ये। व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई, पैसेज क्या इम्प्लाई करता है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन टू केमिकल पेस्टिसाइड शुड बी प्रमोटेड। हाँ बिल्कुल सही है। टू मच यूज ऑफ केमिकल इज नॉट गुड फॉर द, हाँ देखिए दोनों देखो जनरल स्टेटमेंट है, क्या कोई एक्सट्रीम है ये बताइए, एक्सट्रीम है कोई, लगा दीजिए। आपने सही किया इसको गुड, या आपने सही किया, आपने मुझे अच्छा लगता है। देखिए 2014 के पहले देखिए पैसे बहुत बड़े बड़े आता था, 2014-15 के पहले। देखिए अब एक ही प्रश्न देखिए कितने आंसर है ये देखिए। वही तो। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ ग्रोथ कैन एड टू वल्नरेबिलिटी, when the growth brings about change in human kind's creative potential, when the growth is incision only, तो थर्ड तो होगा ही नहीं। when the growth occurs due to emphasis on farming only, ये भी फोड़ नहीं हो तो वन यहाँ आपने गुड किया, अच्छा है। देखिए कैसे हट रहा है ना। what does low carbon growth imply in the present context, more emphasis on the use of renewable source of energy। हाँ भाई ये इसको क्यों हटाया आपने भाई, मोर इम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है, इंडिया देखिए फोकस कर रहा है यार विंड एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे। आपको इसको नहीं हटाना था यार, प्लीज़ बी केयरफुल। देखिए कौन सा नेसेसरी है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, स्प्रेडिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मोर, नहीं। इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी जो है ना ये क्वांटिटेटिव है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर बोलते ना तो एक बार मान भी लेता मैं। इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है क्वांटिटेटिव टर्म, मतलब पैसा वाला, तो एक तो होगा नहीं, बचा क्या 2 और 3। ये थोड़ा सा ब्रॉड सोचिए, इसको भी से बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, रेन फेड क्रॉप शुड बी कल्टिवेटेड इन इरीगेटेड एरियाज, रेन फेड क्रॉप शुड बी कल्टिवेटेड इन इरीगेटेड एरियाज। ये तो ये इरीगेटेड फार्मिंग अंडर वाटर डेफिशिएंट एरिया शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट सिटी, बिल्कुल दोनों गलत है। ऐसा कहीं बात किया है, नहीं किया है आपने। एक ये सही है पर बात नहीं किया है इसकी ना, और आपने लगता है एक को लगा दिया है। देखिए जो सही है जरूरी नहीं को पैसे से बात कर रहे हैं ना, पैसे देखिए अगर आपको अपने दिमाग से पैसे सॉल्व करना होता ना, ये तो पैसे क्यों देता हो, इसलिए आपको पैसे के अनुसार आंसर देना है जो राइटर करना चाहता है, और इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल जो है ना अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। तभी तो आपसे रोज़ सॉल्व करवाता हूँ मैं, ताकि आपकी रीडिंग स्किल बढ़ जाए। 10 में से कम 7 या 8 सही होना चाहिए, इतना रेशो आपको बढ़ाना है। अब देखिए आपका अजम्पशन, सस्टेनेबल ग्रोथ डिमांड द यूज ऑफ क्रिएटिव प्रोड्यूसर परमानेंट, बिल्कुल सही है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कैन लीड टू इकोलॉजिकल बैकलॉस, बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक सपोर्टिंग कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। 1 से होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंस्टिट्यूट द सेंट्रल थीम, ये सबसे डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, सेंट्रल थीम, लेकिन आपने सही कर लिया, मुझे अच्छा लगा। एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन शुड बी इंटीग्रेटेड विद डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। हाँ ये बोल रहा है कि जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन जो है दोनों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और उसके इंटीग्रेटर से क्या आएगा, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बढ़ेगी। आपने कैसे इसको सही कर लिया? बस कर लिया मैंने, बस कर लिए नहीं, पर मुझे अच्छा लगा, दैट्स गुड। देखिए विथ रेफरेंस तो पैसेज हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा आपका सही था, ये नहीं था, गलत है, डी आंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज इनटू न्यू जियोग्राफिकल एरियाज ऑलवेज, 1 तो होगा ही नहीं। ओनली मैन जो ओनली, ये भी नहीं होगा। एक्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस बाय मैन इनटू न्यू कोरिया हैव ऑलवेज, ऑलवेज वाले भी सही कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाई डज मैन इंट्रोड्यूस एक्जोटिक स्पीसीज इनटू न्यू जियोग्राफिकल एरियाज, ये मेरा गलत कैसे हुआ? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात किया तो होगा यार इसमें। यार आपने क्यों उठाया था 2 वाले को, ये बताइए मुझे, रीजन दीजिए, चलिए हिसाब दीजिए। चलिए मुझे आपने 2 को क्यों उठाया था सेकंड वाले स्टेटमेंट को? एग्जॉटिक स्पीसीज इंक्रीज करता है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, कहीं कैसे? ये तो ये अगर कोई ह्यूमन काम कर रहा है ना तो अपने वेलफेयर के लिए करेगा ना, तो क्यों नहीं होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने भले के लिए कर रहे हैं ना आप, तो फिर
इसलिए 1 2 3 हो ऐसे गया। भी सोच सकते हैं। हाउ इज होमोजेनाइजेशन प्रिवेंटेड अंडर नेचुरल कंडीशन। अब देखिए ऑल द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन करेक्ट इवोल्यूशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज टू लोकल कम्युनिटी। अब देखिए जहाँ पे ऑल करना है वहाँ पे ऑल नहीं करते आप, जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे कर रहे हैं आप। आप थोड़ा सा अपना जो है ना अपनी हाइब्रिड, आप वीडियो नहीं देखते इसके पहले सॉल्व करने के पहले, रोज देखते नहीं देखते इसे बताइए। देखती हूँ। हाँ हाउ हाउ हैव द ह्यूमन, आप सोचने के देखने के बाद थोड़ा सोचा भी जाता है, आप लोग तो सोचते हैं नहीं बिल्कुल, है ना आइसक्रीम खाने चले गए बस हो गया है। क्या है ना देखने के बाद थोड़ा सोचा जाता है कि हाँ उन्होंने क्या क्या बताया है कि ऐसा कब करना है ऐसा कब नहीं करना है। पैसा इसको फ्लो चार्ट शॉर्ट फ्लो चार्ट में पेंसिल लेके बैठा करें जब प्रोफेसर सब फ्लो चार्ट क्या क्या किसकी बात किया है ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे, फिर ताकि आपको दोबारा पैसे से पढ़ना ना पड़े। हाँ टाइम बचेगा आपका। ठीक है, अब कल मैं ना फ्लो चार्ट बनाकर ही सॉल्व करके आऊँगी। हाँ अब देखिए सो दैट स्पीच आर नॉट अलाउड 3 तो हो गए नहीं, आपने सही किया बिल्कुल अच्छा लगा, आपने इसको भी सही कर लिया। देखिए अल्टीमेटली क्या है ना सही हो रहे हैं आप, बस क्या है आपको आपकी जो गलती हो रही है ना आपको क्या करना है उसको, क्या करना है उसको सुधारना है उसको। सुधारना फ्लो चार्ट है। से ही सुधरेगा वो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा है ना, मैं तो आधे में ही थक जाती हूँ। फ्लो चार्ट इसका सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको अपने मार्क्स को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। हाँ बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाइए और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, बाकी इसी वीडियो को जो है ना इसके ऊपर कंप्रेंशन है, क्योंकि आपका सीसेट जो है ना केवल कंप्रेंशन के बेस पर निकल सकता है, क्योंकि आप देखिए मैथ उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, आपको रियलिटी बताता हूँ है ना। और मैथ भाई मैथ हम लोगों के लिए भाई बहुत डिफिकल्ट पूछ दे रहा है, तो है ना तो क्या कंप्रेंशन जो है ना ज़्यादा सही कीजिए, यही हो सकता है आपके लिए इसलिए।